नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए कि कल सुबह चीन भारत को एक संदेश भेज दे और कह दे कि वह अब भारत को दवाइयां बनाने के लिए जो जरूरी कच्चा माल है वह नहीं देगा। तो क्या होगा? क्या भारत में दवा की फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी? क्या दुनिया भर में भारतीय दवाओं की सप्लाई प्रभावित हो जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल कि भारत को पूरी दुनिया फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड कहती है, क्या वह वास्तव में दवाओं का सुपर पावर है या फिर एक बड़ा पैकेजिंग सेंटर? हाल में ही नीति आयोग ने एक रिपोर्ट में भारत की फार्मा इंडस्ट्री को लेकर गंभीर चिंता जताई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत अपनी दवाओं के सबसे महत्वपूर्ण घटक यानी एपीआई के लिए चीन पर अत्यधिक निर्भर है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एपीआई क्या होता है, भारत की चीन पर निर्भरता कितनी है, चीन इतना सस्ता एपीआई कैसे बनाता है, भारत के लिए इसमें क्या खतरा है और आखिर भारत इस चुनौती से कैसे निकल सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि अंत में हम बताएंगे कि आने वाले 10 वर्षों में भारत फार्मा सेक्टर में सुपर पावर बन सकता है या नहीं। दोस्तों, भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी फार्मा शक्तियों में से एक है। कुछ आंकड़ों को देखा जाए तो जैसे कि भारत 200 से अधिक देशों को दवाइयां निर्यात करता है। दुनिया में उपयोग होने वाली लगभग 60% वैक्सीन भारत में बनती हैं। भारत जेनेरिक दवाओं का दुनिया का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के दर्जनों देश भारतीय दवाओं पर निर्भर हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का फार्मा उद्योग लगभग 4.7 लाख करोड़ रुपए का कारोबार कर चुका है। 2030 तक यह बाजार 130 मिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। सुनने में लगता है कि भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर है, लेकिन यही कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। लेकिन यही कहानी में एक सबसे बड़ा ट्विस्ट एपीआई का आता है। आखिर एपीआई क्या होता है? मान लीजिए आपके हाथ में पैरासीटामोल की एक गोली है। आपको लगता है कि यह पूरी गोली ही दवा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गोली के अंदर एक छोटा सा हिस्सा होता है जो वास्तव में आपकी बीमारी से लड़ता है। उसी हिस्से को कहते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यानी कि एपीआई, यानी दवा का सक्रिय तत्व। अगर एपीआई निकाल दिया जाए तो गोली सिर्फ एक साधारण पदार्थ बनकर रह जाएगी। एग्जाम्पल के लिए पैरासीटामोल में बुखार कम करने वाला एपीआई होता है, एजिथ्रोमाइसिन में संक्रमण से लड़ने वाला एपीआई होता है, मेटामॉर्फिन में डायबिटीज को नियंत्रित करने वाला एपीआई होता है। यानी एपीआई ही दवा की असली जान है। इसी एपीआई से शुरू होती है भारत की सबसे बड़ी कमजोरी। भारत दुनिया को अरबों डॉलर की दवाइयां बेचता है, लेकिन उन दवाओं का महत्वपूर्ण जो कच्चा माल है उसको चीन से खरीदता है। कई महत्वपूर्ण एपीआई के लिए भारत की चीन पर निर्भरता लगभग 70 से 90% बताई जाती है, जिसमें एंटीबायोटिक्स, विटामिन, पैरासीटामोल और कई बल्क ऑफ ड्रग्स होते हैं। इन सब के निर्माण में चीन का बड़ा योगदान है। यानी हम दवा बना रहे हैं लेकिन उसका मूल घटक बाहर से ला रहे हैं। अब सवाल उठता है, चीन इतना मजबूत कैसे बना और भारत खुद का एपीआई क्यों नहीं बनाता है? असल में चीन ने पिछले 25 वर्षों में एपीआई उद्योग के लिए एक विशाल इकोसिस्टम तैयार किया है, जिससे वहां पर सस्ती बिजली, सस्ती जमीनें, बड़े बड़े केमिकल पार्क और सरकारी सब्सिडी भी मिलती है। वहां आसान लॉजिस्टिक और बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। इन सब के कारण चीन का एपीआई भारत की तुलना में 20 से 30% तक सस्ता पड़ता है। और यही वजह है कि भारतीय कंपनियां लागत से बचने के लिए चीन से एपीआई खरीदना पसंद करती हैं। अब हमें इस बात को भी समझना चाहिए कि एपीआई के लिए हम चीन पर निर्भर हैं और यह हमारे लिए किस प्रकार से एक खतरा बना हुआ है। कोविड-19 महामारी ने दुनिया को एक बात सिखाई, सप्लाई चेन कभी भी टूट सकती है। अगर भविष्य में भारत और चीन तनाव बढ़ता है, व्यापारिक प्रतिबंध लगते हैं, युद्ध जैसी स्थिति बनती है या चीन निर्यात सीमित कर देता है, तो भारत फार्मा उद्योग को एक बड़ा झटका लग सकता है। सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और एशिया के कई देश भी प्रभावित होंगे, क्योंकि वे भारतीय दवाओं पर निर्भर हैं। अब इसके साथ एक और बात आती है कि भारत कम कमाई क्यों करता है। यहाँ एक और दिलचस्प फैक्ट है, भारत मात्रा के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े दवा निर्यातकों में है, लेकिन मूल्य के हिसाब से काफ़ी पीछे है। इसका कारण है, भारत मुख्य रूप से जो दवाइयाँ बनाता है वो जेनेरिक दवाई बनाकर बेचता है, जबकि अमेरिका और यूरोप की कंपनियां पेटेंटेड दवाइयां बेचती हैं। पेटेंटेड दवाइयों में मुनाफा ज़्यादा होता है, जेनेरिक दवाइयों में प्रतिस्पर्धा ज़्यादा होती है और उसकी कीमत कम होती है। यानी भारत ज़्यादा दवाइयां बेचता है लेकिन कम कमाई करता है। इसके अलावा भारत के पास एक और चुनौती है, रिसर्च और डेवलपमेंट की चुनौती। यही भारत की दूसरी कमजोरी सामने आती है। और नई दवा बनाने के लिए वर्षों की रिसर्च चाहिए, अरबों रुपए का निवेश चाहिए, लेकिन भारत का R&D खर्च विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम है। जब तक भारत खुद की दवाइयाँ विकसित नहीं करेगा, तब तक वह जेनेरिक बाजार में सीमित ही रहेगा। अब इसके समाधान की बात करें तो नीति आयोग और उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार भारत को 5 बड़े कदम उठाने होंगे। सबसे पहला है एपीआई निर्माण को बढ़ावा देना और नए बल्क ड्रग्स पार्क बनाना, पीएलआई योजना को मजबूत करना, रिसर्च एवं डेवलपमेंट पर अधिक निवेश करना,
चीन के अलावा अन्य देशों से सप्लाई विविधीकरण करना। तो दोस्तों, भारत आज दुनिया की फार्मेसी जरूर है, लेकिन फार्मेसी का असली राजा वही होता है जिसके पास दवा का फॉर्मूला हो और कच्चा माल भी। अगर भारत को आने वाले दशक में फार्मा सुपर पावर बनना है, तो सिर्फ दवाइयाँ पैक करके बेचने से काम नहीं चलेगा। हमें एपीआई में आत्मनिर्भर बनना होगा, हमें नई दवाइयाँ खोजनी होंगी, हमें रिसर्च पर निवेश बढ़ाना होगा। तभी फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब वास्तव में भारत के नाम होगा।